हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम अब मिलने लगी है। सबसे पहले जानते हैं कि है क्या स्लिप डिस्क। हम अपनी डे टू डे लाइफ में फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी चीज़ों की चपेट में आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनकी चपेट में आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता जब तक कि अनटिल अनलेस कोई एक बड़ा प्रोमिनेंट सा फीचर ना आने लगे लाइफ में, जिसमें कि सबसे कॉमन चीज़ है बैक एक। हम अपना सारा दिन उठना, बैठना, झुक के कुछ काम करना, ये सब रूटीन लाइफ में करते रहते हैं, लेकिन हमारे ही रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से या प्रोलॉन्ग हम एक ही पोस्चर में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, या गलत तरीके से बैठे हैं चेयर पे, या गलत तरीके से झुक रहे हैं, उसकी वजह से बैक एक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और अगर हम इसको निगलेक्ट करते रहें और एक लॉन्ग रन में यही सारी चीज़ें होती रहें, तो फ्रेंड्स इससे एक एडवांस स्टेज स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। स्लिप डिस्क है क्या, ये हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पाइन के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। हमारी स्पाइन नेक के नीचे से, यहाँ से शुरू होती है, बैक साइड ऑफ हेड। हमारी बॉडी में पीछे होती है स्पाइन, हेड के बिल्कुल बेस से स्टार्ट होती है। सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल का एरिया, उसके नीचे आता है थोरेसिक एरिया, फिर लंबार एरिया, देन सेक्रम एरिया। तो ज़्यादातर स्लिप डिस्क जो है, जो लंबर एरिया है हमारा, जहाँ पर कि 5 वर्टिब्रे होती हैं, 5 मनके होते हैं स्पाइन के, उसमें ज़्यादातर हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर ध्यान से देखें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके स्ट्रक्चर को, तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे मनके होते हैं, एक, फिर उसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे, जिसको कि हम वर्टिब्रे बोलते हैं। उनके बीच में एक कुशनिंग होती है। हर 2 वर्टिब्रा, सपोज ये 2 वर्टिब्रा हैं, इनके बीच में एक कुशनिंग होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। क्या होता है, जब हमारा एक रॉन्ग लाइफस्टाइल होता है, हम गलत तरीके से उठ बैठ रहे होते हैं, तो वो जो कुशनिंग है वो निकल के कहीं बाहर नहीं भाग जाती, वो स्लिप हो जाती है। मतलब स्लिप होके जो हमारा एक स्पाइन का अलाइनमेंट है उससे थोड़ा सा बाहर निकल गई, वो जो इधर उधर हिल जाती है, उस प्रॉब्लम को हम स्लिप डिस्क कहते हैं। और उसकी वजह से जो हमारी स्पाइन है, जो हमारा कॉलम है, पूरा रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो नर्व्स आ रही हैं सारी, जो कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व सप्लाई करती हैं, उनके अंदर कोई ना कोई खिंचाव आ जाता है। सपोज़ आप एक चीज़ समझिए, एक हमारे पास पाइप है, पाइप के अंदर हमने तार डाले हुए हैं और वो तार जगह जगह सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये जो हमारा पाइप है, इसके बीच में कहीं भी कोई चीज़ इधर उधर सरक जाए और उसमें अंदर कहीं नैरो हो जाए, तो क्या होगा कि वो जो तार अंदर जा रहे हैं वो कोई भी एक तार खिंच जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर जो सारी नर्व्स आ रही हैं एक रस्सी की शेप में, जब ये स्लिप डिस्क होती है, वो कुशन कवरिंग साइड में हट गई, तो क्या होता है, कोई भी एक नर्व कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, जिसकी वजह से कि पेन आना शुरू हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, स्लिप डिस्क का पेन अनबियरेबल पेन होता है। उसके लिए हम आपको एक्यूप्रेशर की हेल्प से कुछ ट्रीटमेंट्स बताएंगे आज। तो फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक जनरल बैक पेन के लिए, जो एक कॉमन सा बैक पेन आना शुरू हो जाता है। वो हमारे सारा दिन हम काम कर रहे हैं, थकान की वजह से भी आ जाता है। लेकिन अगर कोई पेन हमारा रेगुलर परसिस्टेंट है, तो फ्रेंड्स हमें उसे ज़रूर फोकस करना चाहिए उसके ऊपर। कॉमन से बैक पेन के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में उसको चेक कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क की, कि स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अब जो मैं ये आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये मैग्नेट की हेल्प से बता रही हूँ, स्टार मैग्नेट की हेल्प से। क्या होती है स्टार मैग्नेट? ये इस तरह से होती है फ्रेंड्स। एक तरफ इसमें वाइट कलर का हुक लगा होता है एंड पीछे की तरफ से ये ब्लैक होती है। तो हम जो ये ब्लैक वाला पार्ट है, इसको हम टेप पे लगाते हैं
और ये जो हुक होते हैं ये रेगुलर कंसिस्टेंट एक हमें स्टिमुलेशन देते हैं। फ्रेंड्स, जो मैग्नेट्स हैं ये आपको अपने आसपास के मार्केट में मिल जाएंगी, डेफिनेटली बहुत कॉमन हो गई हैं। अगर नहीं मिल पा रही हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, नीचे मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, हमने एक बेसिक किट अवेलेबल कराया है आपको, उसमें ये सभी मैग्नेट्स जो भी बेसिक चीज़ें हमें एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होती हैं, जिनका कि मैं वीडियोस में आपसे जिक्र करती रहूँगी, वो सब अवेलेबल हैं। और उस एक्यूप्रेशर बेसिक किट के लिए हमने एक वीडियो भी डाली है, वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे दे रही हूँ, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि जब हमने सीड की बात की थी, बैकएक की हम बात कर रहे थे, तो वो सीड वन टाइम यूज़ होते हैं। आपको वो सीड जब हम नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट करेंगे तो दूसरे सीड लेने होंगे। लेकिन जो ये मैग्नेट्स हैं, आप इनको कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हो अनटिल अनलेस कि ये हुक ना हट जाए इसका, क्योंकि इस हुक की हमें ज़रूरत होती है प्रेशर देने के लिए। और इसको हम कई पर्सन पे भी यूज़ कर सकते हैं। कई मतलब सपोज़ आज मैंने अपने ऊपर यूज़ की, कल किसी फैमिली मेम्बर को और ज़रूरत है तो मैं उनके ऊपर भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। मतलब ये नहीं कि जिसने यूज़ कर ली वो उसी के ऊपर यूज़ होगी। राइट फ्रेंड्स, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके बारे में दे दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। जब हमने आपको बी योर ओन डॉक्टर, जो हमने एक सीरीज़ एक्यूप्रेशर की शुरू की थी, उसमें मैंने आपको अपने हाथ पे स्पाइन की लोकेशन बताई थी। फ्रेंड्स, कहाँ थी आप उस वीडियो को चेक कीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ। थंब के बैक साइड ये जो नीचे वाला एरिया है, ऊपर जॉइंट के बाद जो ये नीचे वाला एरिया है, ये हमारा सर्वाइकल का एरिया है। एंड जब हम अपने हाथों को ऐसे स्प्लिट करेंगे, 2 फिंगर्स एक तरफ 2 फिंगर्स एक तरफ, तो जो ये हमारा बीच वाला चैनल है, आप इसको फ्रेंड्स इस तरह से हुक बनाइए और यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक चैनल जा रहा है पीछे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो रिस्ट की जो हमारी क्रीज है, अगर मैं ऐसे करूँ तो जो ये क्रीज आ रही है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमारी ये नेक वाला पार्ट हो गया था बैक साइड, और यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ हमारा थोरेसिक एरिया, देन लंबर एरिया, उसके बाद ये वाला हमारा सैक्रल एरिया आ जाता है। फ्रेंड्स, आपको बहुत क्लियर अगर इसको समझना है तो हमारा लेसन है बी योर ओन डॉक्टर, जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, वहाँ देखकर इसको अच्छे से समझिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो हमारा आ गया लंबर एरिया, स्लिप डिस्क की जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड्स, जब आप इस हुक से वहाँ टच करेंगे अनबियरेबल पेन होगा, आप इसको ढंग से छू भी नहीं पाएंगे। तो हमें ट्रीटमेंट यहाँ देना है विद द हेल्प ऑफ दीज स्टार मैग्नेट्स की हेल्प से। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हमें 21 मैग्नेट की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, हमारा एक्यूप्रेशर में एक कॉन्सेप्ट है कि किडनी जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करती है। तो जब भी हमें बोन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहे हैं तो हमें अपनी किडनी पे भी वर्क करना होगा। किडनी के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वही आप बी योर ओन डॉक्टर में हमारे वो सारे लेसन्स अगर देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ किडनी हम कैसे लोकेट करेंगे। हम इंडेक्स फिंगर को इन 3 फिंगर से अलग करें, अगेन वही हुक बनाएं, तो ये चैनल जा रहा है पीछे। राइट फ्रेंड्स, जाके हम जब इसे टटोलते हुए पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बोनी स्ट्रक्चर एक आना शुरू हो जाता है। वो बोनी स्ट्रक्चर से पहले वहीं पर हमारी किडनीज हैं। एंड हम जब अपनी स्मॉल फिंगर को अलग करेंगे तभी भी हमें ये चैनल मिलेगा। आप प्रेशर से देखिए तो यहाँ पर भी जहाँ बोनी स्ट्रक्चर आ जाता है वहाँ पर हमें किडनी का कॉरस्पॉन्डेंस है। वहाँ हमें फ्रेंड्स हम राजमा सीड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्लस्टर मैग्नेट्स होती हैं, ये थोड़ा किसी बड़े एरिया में हमें प्रेशर देना होता है। जैसे किडनी थोड़ा सा एक बड़ा स्ट्रक्चर हो गया तो उस पर हमें प्रेशर देना होता है। छोटे एरिया में प्रेशर देने के लिए हम स्टार मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताई। यहाँ पर हम क्लस्टर मैग्नेट यूज़ करेंगे। क्लस्टर मैग्नेट में ये 5 हुक्स लगे हुए हैं एंड पीछे की तरफ
ब्लैक कलर होता है। तो ब्लैक कलर हम टेप पे लगा देंगे एंड ये हुक्स हमें रेगुलर स्टिमुलेशन देते रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। हमने इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट को लगाया एंड फिर हमने उसको ढूंढा और हमने इसको प्रेशर देते हुए वहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर हम इस तरफ इसको ढूंढेंगे दूसरी किडनी के लिए, वही क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे एंड उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे किडनी के कॉरस्पॉन्डेंस हो गए। जब भी हमें बोन से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है तो हमें किडनी को भी स्ट्रेंथन करना होगा। फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा किडनी का कॉरस्पॉन्डेंस। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे 21 मैग्नेट का एक टेप बनाएंगे एंड उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या होगा, हमारी स्पाइन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा एंड जो उसके आसपास की मसल्स हैं, बैकबोन पे अगर हम ध्यान करें तो जो दोनों तरफ मसल्स हैं उनको भी सूद करेगा। ये ट्रीटमेंट उनको भी स्ट्रेंथन करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको वो ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ। इसके लिए हमें ये चौड़े वाला टेप लेना होगा। उस टेप को हम काट लेंगे इतना बड़ा, और ये जो स्टार मैग्नेट्स मैंने आपको बताई थी, इनको हम 3 मैग्नेट को लगाएंगे इस तरह से, 2 3, और 3 मैग्नेट की हमें 7 रो लगानी है। तो 7 3 जा 21। हमें 21 मैग्नेट का ये ट्रीटमेंट करना है। फिर एक ये दूसरी रो हो गई हमारी, इस तरह से। फ्रेंड्स, इस तरह से लगाते हुए मैंने एक आपके लिए, आपको दिखाने के लिए तैयार करके रखी हुई है। इस तरह से हम 7 रोज़ लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इन रोज़ को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने हाथ पे लोकेट करेंगे कि अगर बिल्कुल टेल बोन और उसके आसपास हमारे को दर्द है या स्लिप डिस्क है यहाँ बिल्कुल लोअर एरिया में, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा टेप काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से लगाते हुए इसको ऐसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एक स्टिमुलेशन मिलना हमें शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा ऊपर है पेन, यहाँ की तरफ है, तो हमें क्या करना है, इसको वहीं से हम लेते हुए इस तरह से, ये टेप फ्रेंड्स छोटा हमें काटना है, ये थोड़ा मेरा बड़ा कट गया है टेप। इस तरह से हम इसको लगा के सारी रात के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलेगा। ये हमारे जो मैग्नेट्स हैं ये एक रेगुलर स्टिमुलेशन देते रहेंगे, जिससे कि बैकबोन और उसके आसपास का जो एरिया है उसमें भी हमारी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगी। एंड वो मैंने आपको बताया कि हम दोनों किडनीज़ को भी स्टिमुलेट करेंगे साथ साथ। वही फ्रेंड्स, इस चैनल के अलोंग ढूंढते हुए जाएंगे, जहाँ हमें लगेगा बोनी स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल जस्ट उसके नीचे ही, मतलब कि वो भी टच हो और थोड़ा सा नीचे एक किडनी का पॉइंट। एंड स्मॉल फिंगर के पीछे जब चलेंगे, स्मॉल और रिंग फिंगर के साथ, तो वहाँ पर भी जहाँ जाके हमारा बोनी स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, तो वहाँ भी हम इसको इस तरह से लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड बीच में हमारा ये वाली पट्टी आ जाएगी फॉर स्लिप डिस्क। इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे। और फ्रेंड्स, सारी रात हमें इसको लगा के रखना है। हम अराउंड 2 से 3 महीने इसको लगाएं, डेफिनेटली हमें स्लिप डिस्क में आराम मिलेगा।
आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानकार लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।